Hi everyone, how are you all? Welcome back in the new video. It is the video of the class 11, chapter 1st. Myself Sachin Jain. It is the lecture number 3rd. In this lecture, we will discuss the percentage composition of the some compounds, then empirical formula and molecular formula. In the previous lecture, I have already told you how will you calculate molecular formula and percentage composition. If you have not seen these videos, you can see from my channel, and this description of this previous video I will also provide in the description box. Okay, विदाउट वेस्टिंग टाइम जल्दी से स्टार्ट करते हैं. भाई छोटी सी बात, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर देना सो दैट यू कैन गेट द ऑल अपडेट्स. इट इज़ द लेक्चर नंबर 3. इन दिस लेक्चर फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ द यूरिया, नाइट्रोजन इन यूरिया. एक कंपाउंड होता है यूरिया, उसमें नाइट्रोजन की परसेंटेज हमें फाइंड करनी है, सिर्फ नाइट्रोजन की. ध्यान देना है, ओनली वी हैव टू फाइंड द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन. एटॉमिक मासेस ऑफ नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन आर गिवन टू. फर्स्ट ऑफ ऑल मोलिकुलर मास ऑफ यूरिया विल बी 60. सबसे पहले आप मोलिकुलर मास फाइंड करो, जैसे आपको प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने बताया था. इट विल बी द 2 × 14. नाइट्रोजन के 2 एटम्स हैं तो 2 × 14. कार्बन के हाइड्रोजन 4 एटम्स है तो 4 × 1. कार्बन का 12 होता है और ऑक्सीजन का 16. देयरफॉर टोटल विल बी 60 यूनिट्स. क्लियर. देयरफॉर परसेंटेज नाइट्रोजन एज जैसे हमने पिछले भी किया था, टोटल मास ऑफ द एलिमेंट, नाइट्रोजन एलिमेंट का टोटल मास कितना आएगा, 2 एटम्स का होगा 28 एंड मोलिकुलर मास इज 60. देयरफॉर 28/60 × 100. ये फॉर्मूला था परसेंटेज कंपोजिशन का कि जिस भी एलिमेंट की परसेंटेज आपको फाइंड करनी होती है, टोटल मास ऑफ द एलिमेंट अपॉन मोलिकुलर मास इनटू 100 एंड यू विल गेट 46.66%. सेम टाइप का मैंने क्वेश्चन दूसरा बना दिया. आउट ऑफ द यूरिया एंड द अमोनियम सल्फेट विच इज़ बेस्ट फर्टिलाइजर एंड वाई. बेसिकली बेस्ट फर्टिलाइजर वो होता है जिसमें नाइट्रोजन की परसेंटेज ज़्यादा से ज़्यादा होती है. जनरली बार बार क्रॉपिंग करने से नाइट्रोजन की परसेंटेज अर्थ के अंदर कम हो जाती है. 3 एलिमेंट कम हो जाते हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम. बट नाइट्रोजन की ज़्यादा डेफिशिएंसी होती है, उस डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए हम फर्टिलाइजर यूज़ करते हैं. एंड यू ऑल नो दैट यूरिया इज़ द बेस्ट फर्टिलाइजर. अब हमें इन दोनों में कंपेयर करके बताना है. देन वी विल फाइंड द परसेंटेज ऑफ द नाइट्रोजन इन दीज टू कंपाउंड. द कंपाउंड विच द हैविंग द हायर परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन विल बी द बेस्ट फर्टिलाइजर. क्लियर. फर्स्ट केस मोलिकुलर मास ऑफ यूरिया, जैसे अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, इट विल बी 60 यूनिट एंड द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन विल बी टोटल मास ऑफ द नाइट्रोजन दैट इज 28 एंड मोलिकुलर अपॉन मोलिकुलर मास इनटू 100. तो वो नीचे आ जाएगा 28/60 × 100 एंड इट विल बी 46.66%. सेम वर्क मैं दूसरे कंपाउंड के लिए यूज़ करूँगा. इफ़ द परसेंटेज ऑफ द नाइट्रोजन इन that compound is higher than that will be the ammonium sulfate will be the best fertilizer, otherwise not. अब सबसे पहले इसका मोलिकुलर मास फाइंड करते हैं. देखो अमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है NH4 होल ट्वाइस SO4. देन इट विल बी 2 × 14 + 4. हाइड्रोजन के 4 एटम्स है तो उनका 4 मास हो गया. नाइट्रोजन का 1 एटम है 14 मास, उसका डबल करेंगे आप. प्लस सल्फर मास 32 एंड ऑक्सीजन 16 × 4. टोटल मास विल बी 132 यूनिट्स. नाउ द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, ओनली 2 एटम्स आर देयर, NH4 होल ट्वाइस है ना, तो नाइट्रोजन के कितने एटम्स हुए यहाँ पर, देयर विल बी द 2 नाइट्रोजन एटम्स. टोटल मास विल बी 28, molecular mass is 132 and into 100. On solving you will get percentage of nitrogen. It is 21.1 per 21.21%. आप देखो ध्यान से, ये जो इतनी परसेंटेज आई है, इट इज़ द लेसर परसेंटेज इन द दैट ऑफ द इन यूरिया. दैट्स वाई यूरिया इज़ द बेस्ट फर्टिलाइजर. यूरिया में नाइट्रोजन की परसेंटेज ज़्यादा है, इसलिए वो आपका बेस्ट फर्टिलाइजर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द परसेंटेज ऑफ द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन ब्लू विट्रोल एंड वॉशिंग सोडा. फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको कंपाउंड्स के फॉर्मूले बताए थे. आई होप आपने लर्न कर लिए होंगे. जिन्होंने वीडियो नहीं देखी है वो मेरे चैनल पर से वीडियो दोबारा देख लो और अपने कॉन्सेप्ट को पहले दिन से क्लियर करके चलो. फर्स्ट इज ब्लू विट्रोल. ब्लू विट्रोल होता है कॉपर सल्फेट .5H2. इसको हिंदी में नीला थोता भी बोलते हैं. द मास ऑफ द कॉपर इज 63.5, सल्फर 32, ऑक्सीजन 16 × 4. और .5H2 था, मैंने पहले भी बताया था, आपको यहाँ पे प्लस करना है, कभी यहाँ गलती से मल्टीप्लाई कर दो. मल्टीप्लाई सिर्फ उसको करते हैं जितने एटम्स होते हैं, लेकिन जो टोटल मोलिकुलर मास आता है कंपाउंड का वो सबका सम आता है. तो वो 16 + 2 वाटर का हो गया, इनटू करेंगे 5, तो टोटल मास विल बी 249.5.
Now the percentage of hydrogen H2O will be total mass of the water, that is 90, upon molecular mass, that is 249.5 into 100. Answer will be 36.07%. Similarly, you can find the percentage of the water in washing soda. Washing soda is Na2SO4.10H2O and you will get the answer 62.93. ये आपका homework है, you will try yourself. Next question, find out the percentage composition of the glucose and chloroform. ग्लूकोज एक कंपाउंड दे दिया हमने, एक क्लोरोफॉर्म दे दिया, उन सब में परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड करना है, सबकी परसेंटेज करनी है. आई होप ये क्वेश्चन भी आप आराम से कर लोगे. इनके आंसर्स मैंने दिए हुए हैं, उनको टैली कर लेना. Next is the empirical formula. It represents the ratio of number of atoms of various elements present in one molecule of the compound. ये जो empirical formula होता है is just tells about the ratio of number of atoms of various element present in one molecule of compound. ये हमारा actual formula नहीं बताता, it just represent the ratio of number of atoms of various elements present in one molecule of the compound. जैसे इम्पेरिकल फॉर्मूला इथेन की हम बात करें, इट इज़ द C2H6 और C2H6 का जो इम्पेरिकल फॉर्मूला बनेगा वो CH3 बनेगा. एक्चुअली जो इथेन होता है वो C2H6 है, बट इम्पेरिकल फॉर्मूला टेलिंग अस अबाउट द रेशो ऑफ नंबर ऑफ एटम्स. इट मीन्स कार्बन के रेशो 1 है और हाइड्रोजन का रेशो 3 है. सिमिलरली नेक्स्ट कंपाउंड इज बेंजीन. बेंजीन आपको पता ही सबको C6H6 होता है एंड इट्स इम्पेरिकल फॉर्मूला विल बी CH, क्योंकि 1:1 आ जाएगा. 6 से डिवाइड करोगे आप, देन द रेशो विल बी 1:1. इम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ बेंजीन विल बी CH. सिमिलरली दैट ऑफ इथाइन इज ऑल्सो CH. इथाइन इज C2H2 एंड इम्पेरिकल फॉर्मूला विल बी सेम CH. अब देखो दो अलग अलग कंपाउंड्स का इम्पेरिकल फॉर्मूला सेम भी हो सकता है, बिकॉज जो इम्पेरिकल फॉर्मूला होता है इट जस्ट टेल्स अबाउट द रेशो ऑफ नंबर ऑफ एटम. अब रेशो जो नंबर ऑफ एटम्स के हैं वो तो 2 के सेम भी हो सकते हैं. भाई आप 4/8 ले लोगे तो भी 1/2 आ जाएगा, 3/6 लोगे तो भी 1/2 आ जाएगा. देयरफॉर इम्पेरिकल फॉर्मूला मीन्स रेशो ऑफ नंबर ऑफ एटम्स मे बी मैच. नेक्स्ट कंपाउंड इज द ग्लूकोज. ग्लूकोज इज द C6H12O6. इसमें जो एटम्स का रेशो आएगा दैट विल बी 1:2:1, मीन्स कार्बन 1, हाइड्रोजन 2 एंड ऑक्सीजन 1. Therefore, empirical formula will be CH2O. Similarly, I am taking the next example of acetic acid. It is the CH3CHH. इसको आप लिख सकते हो C2H4O2. Now the empirical formula will be CH2O. इसका भी सेम आ गया ग्लूकोज जैसा ही, बट ये ग्लूकोज थोड़ी ना है. ये एक्चुअल फॉर्मूला नहीं बताता empirical. It just about tells us about the ratio of number of atoms of various element. Next heading is molecular formula. It represents the actual number of atoms of various element present in one molecule of the compound. ये जो मोलिकुलर फॉर्मूला होता है ये क्या बताता है, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट बताएगा प्रेजेंट इन द वन मोलिक्यूल ऑफ कंपाउंड. जैसे मोलिकुलर फॉर्मूला इथेन की हम बात करें तो C2H6 होता है. अब एक्चुअल में ये इस कंप्लीट फॉर्मूला है, इसमें बता रहा है कि ये फॉर्मूला कि कार्बन के 2 एटम्स हैं एंड हाइड्रोजन इज 6 एटम्स. कोई रेशो वेशो नहीं बताता है फॉर्मूला. इट जस्ट टेल्स अबाउट द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट. सिमिलरली मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ बेंजीन इज C6H6, इथाइन C2H2, मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज C6H12O6 एंड सुक्रोज इज C12H22O11. नेक्स्ट हेडिंग इज रिलेशनशिप बिटवीन मोलिकुलर फॉर्मूला एंड इम्पेरिकल फॉर्मूला. इन दोनों में क्या रिलेशन होता है? रिलेशन इज वेरी सिंपल. मोलिकुलर फॉर्मूला इज इक्वल टू इम्पेरिकल फॉर्मूला इनटू n, वेयर n इज एनी नंबर. कोई भी नंबर हो सकता है, इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर बोल सकते हैं उसको आप, 1 2 3 4 5 एटसेट्रा, मे बी एनी नंबर. ठीक है ना. अब क्वेश्चन में आपको n भी निकालना पड़ेगा. n तो नहीं पता होगा ना. n विल बी कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला मोलिकुलर मास अपॉन इम्पेरिकल फॉर्मूला मास. क्वेश्चन में आपको मोलिकुलर मास मिलेगा, आपको बस इम्पेरिकल फॉर्मूला जो आपने फाइंड किया उसके नंबर ऑफ उसके मास से डिवाइड कर देना है, आपको n मिल जाएगा. बाई चांस किसी क्वेश्चन में आपको मोलिकुलर मास क्वेश्चन में नहीं दिया है, देन क्वेश्चन वाला आपको वेपर डेंसिटी देगा. और रिलेशन मोलिकुलर मास में और वेपर डेंसिटी में क्या होता है? मोलिकुलर मास इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ वेपर डेंसिटी. अब देखो इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन देखते हैं. An organic compound have the following percentage composition. Compositions are given to you. Percentage carbon is equal to 52.14, percentage hydrogen is equal to 13.04 and percentage oxygen is equal to 34.78. Find the empirical formula of the compound if its molecular mass is 46 unit and then find its molecular
फॉर्मूला ऑल्सो। ठीक है, अब देखो इसके लिए क्या करते हैं हम। सबसे पहले इसके लिए आपको एक टेबल बनानी होती है। नंबर 1 कॉलम एलिमेंट, नंबर 2 परसेंटेज, नंबर 3 एटॉमिक मास, फोर्थ वन इज परसेंटेज अपॉन एटॉमिक मास, एंड फाइनली सिंपलेस्ट रेशो। कभी भी इंपीरिकल फॉर्मूले का आपको फॉर्मेट पता होगा, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप आराम से कर सकते हो। 3 एलिमेंट्स आर देयर, कौन कौन से एलिमेंट्स थे, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, मैंने वो यहाँ पर रख दिए। नाउ परसेंटेज ऑफ कार्बन इज गिवन 52.17, परसेंटेज हाइड्रोजन 13.04 एंड परसेंटेज ऑक्सीजन इज 34.78। देखो इस क्वेश्चन में परसेंटेज सबकी आपको अलग अलग दे दी। कई बार ना वो एक चालाकी करेंगे क्वेश्चन में, आपको परसेंटेज ऑक्सीजन नहीं देंगे, ठीक है, वो कह देंगे रेस्ट ऑक्सीजन। तो आपको 100 में से बाकी दो एलिमेंट्स का सम परसेंटेज का माइनस करना है एंड योर आंसर विल बी परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। जो भी माइनस करके आएगा वही परसेंटेज ऑक्सीजन की होगी। अब इनके एटॉमिक मास कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन 1, ऑक्सीजन 16। अब क्या करना है आपको, जो भी परसेंटेज आपको दी हुई होती है उसको एटॉमिक मास से डिवाइड कर दो। देन 52.17 अपॉन 12 ये आएगा आपका 4.34। सिमिलरली 13.04 अपॉन 1 इट विल बी 13.04 एंड 34.78 अपॉन 16 इट इज़ 2.17। नाउ the divide all number for the simplest ratio you have to do the division by the smallest number out of the these three। इन तीनों में से जो भी सबसे स्मॉलेस्ट नंबर आया है उससे सबको डिवाइड कर दो। 2.17 इज द स्मॉलेस्ट नंबर, इस नंबर से मैं सबको डिवाइड करूंगा, ये तो 1 बन जाएगा। 4.34 डिवाइडेड बाई 2.17 तो ये 2 बन जाएगा, और 13.04 को डिवाइड करेंगे 2.17 तो ये 6 आ जाएगा। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि ये पूरा पूरा रेशो नहीं आ रहा, पूरा 6 नहीं आ रहा है, 5.99 आ गया है 6.01, तो आप उसे राउंड फिगर में ही लोगे, ठीक है ना, क्योंकि ये सिंपलेस्ट रेशो होना चाहिए, रेशो कभी पॉइंट्स में नहीं होते। सो इम्पेरिकल फॉर्मूला विल बी C2H6O। जो जो एलिमेंट्स थे उनके जो जो वो आए हमारे पास रेशोज़, हमने उसी के हिसाब से रख देना है। कार्बन के 2 एटम्स आए हैं, हाइड्रोजन के 6 एटम्स हैं और ऑक्सीजन के 1 है। देयरफॉर इम्पेरिकल फॉर्मूला विल बी C2H6O। मोलिकुलर मास इज 46 यूनिट, क्वेश्चन में गिवन है। इम्पेरिकल फॉर्मूला मास मतलब इसका फॉर्मूला का मास निकाल लो। कार्बन के 2 एटम्स का आ जाएगा 24, हाइड्रोजन के 6 एटम का आएगा 6 और ऑक्सीजन के 1 एटम का आएगा 16। 30 + 16 46, तो ये 46 आपका आ जाएगा। देन यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ n। n will be molecular mass upon empirical formula mass, that is 46 upon 46, it will be 1। Now finally molecular formula is equal to empirical formula into n। empirical formula था आपका C2H6O, उसको बस आपने 1 से मल्टीप्लाई करना है, 1 से मल्टीप्लाई करके सेम फॉर्मूला आ जाएगा, मीन्स आपका इंपेरिकल फॉर्मूला भी सेम है। जिस क्वेश्चन में n की वैल्यू 1 हो जाएगी तो वहाँ पर इंपेरिकल फॉर्मूला और मोलिकुलर फॉर्मूला दोनों ही सेम हो जाते हैं। अब मैं एक एग्जांपल डिस्कस कर रहा हूँ आपके सामने। एग्जांपल नंबर 2 है ये, एनसीईआरटी के पेज नंबर 16 पर है। परसेंटेज कार्बन, परसेंटेज हाइड्रोजन, परसेंटेज क्लोरीन आर गिवन टू यू। मोलिकुलर मास इज गिवन 98.96, कैलकुलेट मोलिकुलर फॉर्मूला। देखो कई बार वो क्वेश्चन में मोलिकुलर फॉर्मूला इंपेरिकल फॉर्मूला दोनों नहीं कहेगा, मीन्स आपको फाइंड दोनों ही करने हैं, क्योंकि इंपेरिकल फॉर्मूले की हेल्प से ही हम मोलिकुलर फॉर्मूला फाइंड करते हैं। नाउ अगेन प्रिपेयर टेबल, एलिमेंट, परसेंटेज, एटॉमिक मास, परसेंटेज अपॉन एटॉमिक मास एंड द सिंपलेस्ट रेशो। एलिमेंट्स वही हैं सेम 3, कार्बन, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, नहीं सॉरी डिफरेंट है, ऑक्सीजन नहीं है। कार्बन की परसेंटेज 24.27 जो भी क्वेश्चन में गिवन है, हाइड्रोजन 4.07 एंड क्लोरीन कितना दिया है 71.65। सबके एटॉमिक मासेस निकाल दो। कार्बन 12 होता है, हाइड्रोजन 1 एंड क्लोरीन इज 35.5। अब आपको क्या करना है, जो भी परसेंटेज है उसको आपको उसी के एटॉमिक मास से डिवाइड करना है। फर्स्ट रेशो आएगा 2.02, सेकंड आएगा 4.07 और थर्ड आएगा 2.03। इन तीनों में से जो स्मॉलेस्ट नंबर है उससे सबको डिवाइड कर दो। फर्स्ट नंबर इज द स्मॉलेस्ट नंबर 2.02, इट विल बी 1, इट विल बी 2 एंड इट विल बी 1। ऊपर वाला देखो सेकंड केस में 2.01 आया, एक्चुअल में 2 नहीं आया, तो बस आपको उसको सिंपलेस्ट रेशो में 2 ही कंसिडर करना है, ठीक है। देन कार्बन का जो रेशो आ रहा है वो आ रहा है एटम्स का 1, हाइड्रोजन का 2 है और Cl का 1 है। देयरफॉर इंपेरिकल फॉर्मूला विल बी CH2Cl। नाउ you will find the value of n। n is the molecular mass upon empirical formula mass। molecular mass आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 98.96, कोई टेंशन ही नहीं है।
CH2Cl का आप फाइंड कर दो, कार्बन का 12 होता है, 2 हाइड्रोजन का 2 हो जाएगा और क्लोरीन का हो जाएगा 35.5। नाउ यू विल गेट अप्रोक्सीमेटली 2, पूरा पूरा 2 नहीं आ रहा है। 49.5 का डबल होता है 99, बट ये थोड़ा सा 99 से कम है। मैंने आपको बताया था यदि 1.99 अभी आ जाए या 98 आ जाए, आपको उसको 2 लेना है, ठीक है। और फिर आपका मोलिकुलर फार्मूला हो जाएगा एम्पेरिकल फार्मूला इंटू एन। एम्पेरिकल फार्मूला वाज CH2Cl, नाउ मल्टीप्लाई इट बाई 2, देयरफॉर यू विल गेट C2H4Cl2। अब एक मैंने क्वेश्चन होमवर्क में दिया है आपको, इसको ट्राई करो आज। कंपाउंड गिव द फॉलोइंग परसेंटेज कंपोजिशन, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन तीनों की परसेंटेज दी हुई है, मोलिकुलर मास भी दिया हुआ है, मोलिकुलर फार्मूला आप फाइंड करो, सेम मेथड से। एक क्वेश्चन में और डिस्कस करता हूँ जो थोड़ा सा अलग है उससे। अ कंपाउंड हैविंग द फॉलोइंग परसेंटेज कंपोजिशन, एक कंपाउंड है जिसमें कुछ हमारे पास परसेंटेज कंपोजिशन दी हुई है, ठीक है ना। देखो अब क्या क्या करना है। अच्छा, इन्होंने अब की बार सोडियम की परसेंटेज दी है, क्लोरीन सल्फर की दी है, रेस्ट ऑक्सीजन क्या दिया, ऑक्सीजन नहीं बताया, तो इंपेरिकल फार्मूला ही पूछ रहा है, मोलिकुलर मास की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर हमें। इंपेरिकल फार्मूला के लिए आपको परसेंटेज ऑक्सीजन चाहिए, तो परसेंटेज ऑक्सीजन कैसे फाइंड कर लेंगे हम, बाय द सब्ट्रैक्टिंग द सम ऑफ द अदर 2 परसेंटेज फ्रॉम द 100 में से बाकी 2 का सम माइनस कर दो, दैट इज 29.11 एंड 40.51। तो जो भी आंसर आएगा दैट विल बी परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज 30.38। अब क्या करो आप, इन तीनों के लिए एक टेबल बना दो, जैसे बनाते आ रहे हैं इंपेरिकल के लिए। फर्स्ट कॉलम इज एलिमेंट, देन परसेंटेज, देन एटॉमिक मास, देन परसेंटेज अपॉन एटॉमिक मास एंड फाइनली सिंपलेस्ट रेशियो। ये क्वेश्चन करवाने का पर्पज सिर्फ इतना है मेरा, इसमें जो सिंपलेस्ट रेशो आएगा वो पूरा होल नंबर में नहीं आएगा, जैसे 1 या 2 नहीं आएगा। अब 1.01 होगा तो 1 ले लेंगे, लेकिन 1.25 होगा या 26 होगा तो 1 नहीं ले सकते हम। देखो अभी दिखाते हैं आपको क्वेश्चन में। सोडियम परसेंटेज 29.11, परसेंटेज सल्फर 40.51, परसेंटेज ऑक्सीजन 30.38। एटॉमिक मासेस सोडियम का 23 होता है, सल्फर 32, ऑक्सीजन 16। एटॉमिक मास की कभी कोई टेंशन नहीं है, वो क्वेश्चन में खुद ही दे देते हैं हमें, हम उसको यूज़ करते हैं। इसको डिवाइड करो, 29.11 को 23 से, ये आ जाएगा 1.26। 40.51 को 32 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 1.26, और 30.38 को डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 1.289। अब जो इनमें से सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है दैट इज़ 1.26, इससे तीनों को डिवाइड कर दो, ऊपर वाला आ जाएगा रेशो 1, दूसरे वाला भी 1 आ जाएगा, तीसरा वाला 1.5 आएगा। अब क्या 1.5 को हम 1 ले सकते हैं या 2 ले सकते हैं, आंसर इज़ नो। तो ऐसे केस में आपको तीनों नंबर को, यानी कि तीनों सिंपलेस्ट रेशो को किसी एक पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई करनी है, सो दैट इट बिकम्स अ कंप्लीट होल नंबर, ठीक है। यदि आपका 1.5 आ गया था तो उसको इंटू 2 करो ताकि वो टोटल 3 हो जाए, ऊपर वाला 1 इंटू 2 करेंगे तो 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो गया। देयरफॉर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड विल बी Na2H2O3, कंप्लीट ये आ जाता है। अब 2 क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिए हैं, आज आप इनको ट्राई करो। कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ पोटेशियम क्लोरेट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आता रहता है एग्जाम्स में, और सबसे बड़ी बात इसमें ना थोड़ी कैलकुलेशन टफ है, बस और कुछ टफ नहीं है। आंसर आपके सामने लिख के मैं टैली करना। एक क्वेश्चन और करना बेटे, मोलिकुलर मास ऑफ द मास परसेंटेज ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज, परसेंटेज कार्बन गिवन है, परसेंटेज हाइड्रोजन भी और रेस्ट ऑक्सीजन, वो माइनस करके निकाल लेना। वेपर डेंसिटी कंपाउंड की 83 है, आपको मोलिकुलर फार्मूला निकालना है। तो वेपर डेंसिटी देने का मतलब मोलिकुलर मास दे दिया उसने इनडायरेक्टली, आप मोलिकुलर मास के लिए ट्वाइस ऑफ वेपर डेंसिटी कर देना, देयरफॉर इट विल बी 166। सेम क्वेश्चन है, ट्राई करो, इजीली हो जाएगा क्वेश्चन आपसे। आई होप ये वीडियो आपको क्लियर हुई होगी, और मेरी वीडियो को लाइक करना भाई, चैनल नहीं अब तक सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब भी कर देना, सो दैट यू कैन गेट द अपडेट्स। बेल आइकन भी प्रेस कर देना भाई। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।